मैं इस माँ को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि आपकी इस आवाज़ को जब मुंबई पहुँच गई, महाराष्ट्र पहुँच गया, तो राष्ट्र में महाराष्ट्र एक ही है जिस महाराष्ट्र मूल से मैं संबंध रखता हूँ, आता हूँ मैं। और मैं आपको वचन देता हूँ कि कल परसों तक यह पूरा धरना गुलाब दुबे शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता के माध्यम से पूरा देश देखेगा। बस इतने कहना चाहूँगा। शिवसेना के नेशनल प्रवक्ता यहाँ पर इनसे मुलाकात के लिए पहुंचे, जो बच्चे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप यहाँ पर पहुंचे हैं कटरा में, क्या बातचीत हुई है, इनसे क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं गुलाब दुबे शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता, वर्तमान सरकार में महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं हमारी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से वहाँ पहुँचे। जिस तरह से पिछले कई वर्षों से आज के दिन, साल का पहला दिन माता जी के चरणों में हम आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, ये मेरी परंपरा परिपाटी बन चुकी है। जैसे मैं आज एयरपोर्ट पहुंचा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारी ने मुझे बताया कि यहाँ की स्थिति इस बदहाली की तरफ सभी घोड़ा और जो संसाधन थे, मूल संसाधन थे, वो यहाँ पे स्ट्राइक पे लगे हुए हैं। मैंने जानना चाहा कि स्ट्राइक करने का कारण क्या है, तो उन लोगों ने कहा कि साइन बोर्ड की कुछ मनमानी को मद्देनज़र रखते हुए, रोप वे को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि जो कि हम लोगों को स्ट्राइक पे यहाँ आने की स्थिति बनी। ऐसी स्थिति में जब हमारे यहाँ के जिला प्रमुख हमारे मोहन जी ने बताया कि ये सब बैठे हुए, तो मैं एक राजनीति का एक अंग हूँ और कहीं न कहीं मुझे इन लोगों के बीच आना चाहिए, और उसी को बात को ध्यान में रखते हुए मैं इनके बीच आया और मैं इनकी समस्याओं को देखा। इस कड़कड़ाती हुई ठंडी के बीच विशेष करके जो माताएं, बहनें, बच्चियां और जो यहाँ के नवयुवक बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं एक मानवता का हृदय में इस बात का दुख हुआ कि ऐसी स्थिति आई क्यों। शाइन बोर्ड एक बहुत बड़ा संस्थान है, उसको विचार करना चाहिए कि रोप वे आने की वजह से स्थानिक कटरा या स्थानिक रोजगारों के ऊपर क्या आती हुई समस्याओं को ध्यान में रखकर कोई काम करना चाहिए। अगर ये लोगों का कुछ मांग है, डिमांड है, तो आने वाले कल में इनका रोजी रोटी कैसे चले, या रोजी रोटी का दरकिनार करते हुए 2 मिनट के हिस्से भी आना चाहता हूँ। तो हर कोई दूर सुदूर के अंचलों से या देश, लेकिन उसके साथ उसके मन में एक पिपासा रहती है, एक सोच रहती है कि मैं बाण गंगा का दर्शन करूँ जहाँ माँ ने स्नान किया था, फिर उसके बाद चरण पादुका का दर्शन करूँ, वो भी मन के अंदर भाव था। तो ऐसी बातों को लेकर के इन धरना दे रहे सभी लोगों के साथ हमारी सद्भावना है, और मैं इन आवाज़ को मुझसे बन पड़ा था आपके चैनलों के माध्यम से। और मैं कल की मेरी फ़्लाइट है, मैं मुंबई जाऊंगा, मैं अपने मुख्यमंत्री के सामने ऐसा बात रखूंगा कि शाइन बोर्ड के माध्यम से ये और यहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार और यहाँ के जो पुराने अस्तित्व हैं वो कहीं मिट ना जाए, ऐसे बातों को लेकर के यहाँ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। एक सवाल करेंगे आपसे, हमारी बात का बुरा नहीं मानेंगे, हम उम्मीद करते हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देखो राजनीतिक दल सभी आ रहे हैं, आना भी चाहिए, मुलाकात भी करनी चाहिए, लेकिन आगे आवाज़ गवर्नर तक कौन उनको ये बात समझाएगा कि जो बच्चे बैठे वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो गया तो ये कटरा जो है आज शांति है, कल यहाँ पे मातम का माहौल छा जाएगा और हड़तालें जो है बढ़ जाएंगी। इस चीज़ को आप भी समझते हैं। आपको लगता है कि ये गवर्नर तक बात या आपके कोई अधिकारी पहुँचाएंगे? क्योंकि यहाँ का तो बस की बात नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एक ऐसी युवा को जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के शक्ति के रूप में आप, यानी आपका नाम जो भी शुभ है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस बात को, इस प्रश्न को आपने रखा। माँ भगवती के आंगन में अगर ऐसा कुछ हुआ, हंगर पे बैठे हुए लोगों का ऐसा कुछ, पहली बात तो मुझे विश्वास उस माँ के ऊपर है, उस आदि शक्ति के ऊपर ऐसे कुछ होने नहीं देगी। और रही बात आपने मेरे ऊपर कहा, मैं इस माँ को साक्षी मान के कर रहा हूँ कि आपकी इस आवाज़ को जब मुंबई पहुँच गई, महाराष्ट्र पहुँच गया, तो राष्ट्र में महाराष्ट्र एक ही है जिस महाराष्ट्र मूल से मैं संबंध रखता हूँ, आता हूँ मैं। और मैं आपको वचन देता हूँ कि कल परसों तक यह पूरा धरना गुलाब दुबे शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता के माध्यम से पूरा देश देखेगा। बस इतने कहना चाहूँगा। और माँ भगवती से ही कहूँगा, मुझे शक्ति दे माँ कि इस आवाज़ को, इस अभियान को मैं ले जाऊँ, और इस चैनल के माध्यम से विश्वसनीयता के साथ और वचनबद्ध होता हूँ, इतने लोगों को साक्षी मानकर, इन धरना में बैठे लोगों को अब इनके शान को अब हम कम होने न देंगे। अब इस बगावती अभियान को अब हम रुकने नहीं देंगे। मेरी ज़िंदगी में सूर्य अब निकले न निकले,
अब इनकी ज़िंदगी में शाम होने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है। ये शिवसैनिक का आवाज़ है, एक शिवसेना का कहीं प्रतिनिधि आपको आवाज़ देके जा रहा है चीज़ के लिए। उम्मीद करते हैं हम ऐसा ही हो कि कल परसों हम भी देखें कि मुंबई में जो कटरा की आवाज़ है वो मुंबई में जाके गूंजे, और ये मुद्दा जो है मुंबई में जाके, और शायद हो सकता है कि सेंटर के कान जो है तब खुले। हमें भी ऐसे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा उम्मीद रखिए। हम तो हमेशा नेशनल चैनलों पे आप देखे होंगे गुलाब दुबे को, वो चाहे आज तक, चाहे एबीपी न्यूज़, तमाम चाहे न्यूज़ 24 पे, मैंने सभी चैनलों पे हैं। कल परसों से ये जो न्यूज़ आपका है, आपके माध्यम से बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जय माता दी। ठीक है।